जय हिंद। क्या आरबीआई के द्वारा अब नोट को नहीं छापा जाएगा? सर क्या फिर से नोटबंदी आने वाली है? अरे सर प्लीज ऐसा ना बोलिए। देखिए नोटबंदी की समय सर बड़ी समस्या हुई थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि पिताजी 1 लाख रुपया गद्दा में छुपा के रखे थे और सर एकदम रात में जो है मोदी जी आए और बोले कि देखो भैया भाइयों बहनों, हम जो है इन पुराने नोटों का प्रचलन बंद कर रहे हैं, अब नई नोटें जो हैं वो हम मार्केट में देंगे। सर हम उससे बहुत परेशान हो गए थे। सर किसी तरीके से भागते भागते बैंक के पास गए और जब बैंक को हमने पैसा दिया कि भैया ये लो पकड़ो, हमको जरा नई नोट दे दो, सर उसमें हमारा 50,000 रुपया बेकार हो गया। सर एक दिन ठेला वाला आया था, हमने उस 50,000 रुपया उसको दिया कि भैया ले जाओ, इसके बहाने कुछ हमको दे दो, अपने भाई के शादी में इसको उड़ा लेना। सर वो समस्या बहुत ज्यादा थी। सर लंबी लंबी लाइनें लगा करके हम लोगों को किसी प्रकार का पैसा मिलता था। तो क्या सर फिर से नोटबंदी आने वाला है? अरे हाँ भैया, कुछ उसी तरीके से अब तो सरकार नोट को बंद कर रही है। आइए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि ये नोटबंदी का सरकार का क्या कॉन्सेप्ट है, ये डिजिटल करेंसी क्या होती है। आरबीआई के द्वारा भी 1 दिसंबर को डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई है रिटेलर्स के लिए। ये रिटेलर्स और होलसेलर्स क्या होते हैं, बैंकों पे किस प्रकार का इसका प्रभाव पड़ेगा, आरबीआई क्या होता है, हम लोगों को किस प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ेंगी, सरकार का इसमें क्या प्रॉफिट है, इसके बारे में आप सभी से आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। आइए देखते हैं। दोस्तों एक्चुअली हुआ क्या, सबसे पहले आप थोड़ा सा आरबीआई के बारे में जानकारी ले लीजिए, क्योंकि हमें आरबीआई को बार बार आप सभी से डिस्कस करना है। देखिए आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बैंकों का बैंक है, अर्थात जो भी छोटी मोटी बैंक आप लोग अपने मार्केट में देखते हो, यूनियन बैंक, एसबीआई, इधर इलाहाबाद बैंक, दुनिया भर की जो छोटी मोटी बैंकें हैं, इन सारी बैंकों को रेगुलेट करने का काम आरबीआई होता है। सर आरबीआई रेगुलेट करना, मुझे समझ में नहीं आया। देखो भाई एक्चुअली होता क्या है कि इन बैंकों के पास इतना इतना गड्डी जो है पैसा रहता है। जब इनके पास पैसा आता कहां से है, हम लोग देते हैं, और जब इनके पास और पैसे की कमी हो जाती है तो आरबीआई के पास ये लोग कटोरा लेके जाते हैं, भैया हमको पैसा दे दो। तो ये क्या करता है, इन लोगों को छोटी मोटी बैंकों को पैसा देता है, उसके बदले इनसे ब्याज लेता है, जिसे हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानते हैं। उसके बारे में किसी अन्य वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। अर्थात इन सभी बैंकों को पैसा प्रोवाइड करना, कितना आप ब्याज लोगे, कितना ब्याज दोगे, सरकार का किसी प्रकार का बैंक से रिलेटेड अगर स्कीम है तो किस तरीके से उसे इंप्लीमेंट करना है, तो इन सारी बैंकों को रेगुलेट करने का काम, हड़काने का काम किसका होता है, आरबीआई का होता है। इसकी स्थापना दोस्तों प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। सर ओसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर हैं। सर गवर्नर क्या होते हैं, सुनो। ये देखो 100 रुपया का नोट है, ये 100 रुपया का नोट है। यहां देखोगे तो ये गांधी जी हैं, जिसे हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। ये बड़े पूजनीय हैं, सभी लोग जो है इनको मानते हैं। यहां पे आप देखोगे तो आप यहां पे जब ध्यान से देखोगे ना तो यहां लिखा है कि मैं धारक को 100 रुपया देने का वचन अदा करता हूं। इसका मतलब यह है कि हम भैया तुम्हें 100 रुपया का नोट पकड़ाए हैं, और इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ है नीचे एक सिग्नेचर मारा गया है जो कि आरबीआई के गवर्नर का है। अब यहां ध्यान से देखोगे ना तो यहां लिखा है शक्तिकांत दास। तो 25वें नंबर के भैया वर्तमान समय के जो गवर्नर हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो इस नोट की गारंटी लेता है कि नहीं नहीं ये 100 रुपया ही है, हम उसकी गारंटी लेते हैं। अभी हम आपको सिग्नेचर मार के देंगे तो आपको सर नकली है, अब इसको आप ले लेते हो। तो ये असली कैसे हो गया भैया, ये असली इसीलिए हो गया क्योंकि सरकार आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कहते हैं हम जिम्मेदारी लेते हैं, आप दो ना, क्या दिक्कत है। अच्छा सर गवर्नर समझ में आ गया, तो इसे थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। सर ओसबोर्न स्मिथ पहले वाले हैं, ठीक। सर सीडी देशमुख ये जो है भारतीय हैं और पहले गवर्नर हैं, मतलब कि तीसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है। और शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इतनी बात तो हम आरबीआई के बारे में कर ली। अब आइए सुनिए। देखिए आरबीआई जो है बैठे बैठे ऊपर से देख रही है कि ये लोग किस तरीके से पैसे का भुगतान कर रहे हैं और किस तरीके से पैसे को ये कलेक्ट कर रहे हैं। तो आरबीआई एक बार हमको देख रही थी, तो हमारे पास जो भी पैसा रहता है वो एक्चुअली हमारे अकाउंट में रहता है। हम सब्जी खरीदने जाएंगे तो वहां देखते हैं कि भैया मटर आलू टमाटर सब ले लिए, और उसके पास इतना बड़ा एक स्कैनर रहता है। हम क्या करते हैं, वहां अपना लिए स्कैन किए, हमने बोला कै रुपया हुआ भैया, कह रहे 60 रुपया हुआ, हमने उसको 60 रुपया अपने मोबाइल से दे दिया। आरबीआई हमको देख रही है, अच्छा बेटा तुम वहां गए सब्जी खरीदने और ना तो तुमने उसको नोट दिया और ना तो उससे तुम किसी प्रकार की मुद्रा ले रहे हो। इसका मतलब है कि सर एक सब्जी वाला पूरे दिन बैठा रहे और लोग उसे इस तरीके से मनी ट्रांसफर कर दे, उसके पास कैश ही नहीं आएगा, डायरेक्ट उसके अकाउंट में जा रहा है। हाँ भैया बिल्कुल, इस सब चीज ऑब्जर्व कर रही है कौन, आरबीआई। देख रही है बेटा तुम क्या कर रहे हो। हम पढ़ाते लिखाते हैं तो जो पेमेंट मिल रहा है वहां से, अरे साहब आपका 1 महीना पूरा हो गया है, आपको पैसा देना है, अपना स्कैनर हमको भेज दो, तो हम आपको पैसा डाल देते हैं, तुरंत भाई हमारे अकाउंट में पैसा आ जा रहा है। हमें कैश नहीं देखने को मिल रहा है।
आरबीआई कहती है अच्छा भाई, आपको कैश नहीं चाहिए, सारा काम तो आप ऐसे डिजिटली कर ले रहे हो, तो हम एक काम करते हैं, हमको भैया बड़ी समस्या है और उस समस्या का निजात हम तुमसे पा सकते हैं। हमने कहा भाई तुमको किस प्रकार की समस्या है? इसने कहा देखो साहब, हमें समस्या इस बात की है कि ये जो 100 रुपया का नोट देख रहे हो ना, इसे छापने में भैया हमको 15 से 17 रुपया लग जाता है। हमने कहा अच्छा, इसे छापोगे तो 15-17 रुपया लग जाएगा, बहका रहे हो? कह रहे हाँ साहब, बहका नहीं रहे हैं, सही सही बता रहे हैं। हमने कहा कैसे? कह रहे देखो भैया, इसका पेपर चाहिए, इंक, इसका प्रिंट आउट हमको निकालना है, इसका ट्रांसपोर्टेशन करना है, जहाँ से छपेगा वहाँ से निकाल के अलग अलग बैंकों में ले जाना है, तो बड़ा पैसा लग जाता है। हमने कहा अच्छा ऐसी बात है। कहा देखो साहब, इससे पहले जब हमने पैसे की छपाई की ना, तो साहब 500 करोड़ रुपया सिर्फ इन नोटों को छापने में लग गया, जिसे आप ना तो छू रहे हो ना तो देख रहे हो, सारा काम आप डिजिटली कर रहे हो। तो साहब हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, एक बात बोले आप मानोगे? हमने कहा बताओ क्या कह रहे हो? कहीं साहब एक काम करते हैं, आप हमसे ये कह दीजिए कि हमें कैश नहीं चाहिए, हमें किसी प्रकार का कैश नहीं चाहिए, हम जब तुमसे मांगेंगे तो तुम भी हमें जो है डिजिटली पैसा दे देना। तो साहब कम से कम हम आपका रुपया पैसा नहीं छापेंगे, नोट आपका नहीं छापेंगे, तो हमारा साहब ये पैसा बच जाएगा। हमने कहा अच्छा तुम्हारा ये प्लान है? कह रहे हाँ साहब। हमने बोला थोड़ा अपना प्लान बता दो, आरबीआई थोड़ा अपना प्लान बताओ, तुम करना क्या चाहते हो? इसने कहा सुनिए साहब, आज हम आपको समझाते हैं इनका प्लान क्या है। इन्होंने कहा कि साहब हम मार्केट में अब जो है इस कैश वाली पैसा, ये जो कैश है ना, ये जो रुपया पैसा है जो आप नहीं यूज कर रहे हो इस समय, तो हम चाह रहे हैं कि नोट को ना छापें। ठीक है, इसके लिए सरकार ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसे कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट। सर ये पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? आप ऐसे समझो, जैसे देखो शादी विवाह अभी समय है, दिसंबर है तो खूब तगड़ा चल रहा है, तो शादी विवाह में जब हम लोग हलवाई से, खाना बनाने वाले व्यक्ति से डिस्कस करते हैं कि भैया जरा बताओ कितना कितना सामान लाना है, तो कहता है आप बताओ पहले कितने आदमी आपके यहाँ आएंगे। तो हम कहते हैं देखो साहब 500 आदमी तो आ ही जाएंगे, 100-200 बाराती आ रहे हैं, कुछ घराती रहते हैं 100-200, और छुटपुटियाँ कुछ आसपास के कुछ ऐसे लड़के होते हैं वो सब भी घुस जाते हैं पार्टी में, तो साहब हम मान के चलते हैं कि 500 तो हमारे यहाँ आ ही जाएंगे। उसने कहा अच्छा क्या क्या चाहिए आपको? हम अपने फला आइटम बता दिए। कह रहा देखो साहब, एक आदमी का हम कैलकुलेशन करके आपको बता देते हैं, एक आदमी आएगा तो ये चीज़ खाएगा, इतनी पनीर खा सकता है, इतनी पूड़ी खा सकता है, इतना ये खाएगा, इतना ये खाएगा, तो साहब एक आदमी का खर्चा इतना आ जाएगा। अब इसी में आप 500 का मल्टीप्लाई करके साहब पूरा आप निकाल लो। हमने कहा अच्छा ये बात है। तो सरकार भी कह रही है कि यार हमें तो पूरा भारत में इसे इंप्लीमेंट करना है, लगाना है लोगों पे, तो पहले हम जो है कुछ विशेष व्यक्तियों पे, कुछ ऐसे व्यक्तियों को टारगेट करते हैं कि उन्हें अपनी स्कीम पे हम लॉन्च करते हैं कि भैया देखो ये हमारी स्कीम है और तुमसे हम इसे रेगुलेट करना चाहते हैं, देखते हैं कुछ कोई समस्या तो नहीं आ रही तुम्हें। तो इस आरबीआई ने क्या किया, उस पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू भारत के 4 बड़े शहरों में कुछ लोगों को टारगेट किया कि हम अपनी स्कीम पहले इनके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। उन 4 शहरों में मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर है। ठीक है, इन 4 शहरों में कुछ लोगों के ऊपर ये स्कीम को इसने क्या क्या इंप्लीमेंट किया कि हम इन्हें पहले रेगुलेट करके देख लें। तो इन 4 शहरों का नाम याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आप सभी से पूछेगा। अच्छा सर इनके लिए क्या होगा? अब देखो इन्हीं के लिए आप समझ लो, जैसे मान लो कि हम मुंबई के रहने वाले हैं और हमारे ऊपर ये स्कीम इंप्लीमेंट कर दिया है। अब देखो हमारा हाल क्या होगा। देखो जैसे अभी के लिए मेरे पास क्या है, मोबाइल है, तो मेरे पास 5000 या फिर 1000 जो भी रुपया है, तो इतना ही पैसा हमारे जस्ट अकाउंट में भी है। मेरी बात ध्यान से समझो, मेरे मोबाइल में या फिर मेरे अकाउंट में जो भी पैसा है, हम बैंक से जाकर के अपने पैसे को तुरंत कलेक्ट कर सकते हैं कि भैया देखो हमारे अकाउंट में 1000 रुपया, तुम हमारा 1000 रुपया तुरंत निकालो। लेकिन जब आप इस प्रोजेक्ट से जुड़ जाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि आपका नोट तो छपा ही नहीं है। अब आप बैंक के पास जाओगे कि साहब हमारा पैसा दो, 1000 रुपया इसमें छपा है, हमारे इस मोबाइल में डालो तुरंत, तो वो क्या करेगा, साहब मोबाइल लाइए, स्कैन करेगा, कहेगा कितने कितने के नोट और चाहिए, कुछ बताएंगे आप कहें हाँ साहब 500 का दे दो, कहता कितना नोट है, तो तुम्हारे खाते में पूरा 1500 रुपया, चलो लो तुमको मैंने तीन नोट दे दिया 500 का, ले जाओ।
आपको सर नोट तो पकड़ाए नहीं मुझे। हाँ भाई ऐसे ही होने वाला है, नोट तुमको देखने को नहीं मिलेगा, वहां से ऐसे डिजिटली आपके मोबाइल में आ जाएगा, आप अपने मोबाइल से सबको दीजिए। अब यही तो इसके लिए टारगेट है, यही तो इसके लिए प्रॉफिट है कि आरबीआई को किसी प्रकार का नोट छापना ही नहीं पड़ेगा, वहां से एक डिजिटल रुपया आरबीआई से बैंक में आ जाएगा, बैंक से डायरेक्ट आपके मोबाइल में, आपके मोबाइल से मार्केट में दो। ये स्कीम है इसकी। और इस स्कीम में ये जो करेंसी है ना, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ई रूपी। याद रखना स्पेलिंग देखो, ERUPEE, ई रूपी। ठीक है, आपके मोबाइल में चलचित्र दिखेगा, 500, 1000, 2000 का नोट, ऐसे फटाफट फटाफट स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाएगा, हाँ भाई मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, यहीं से आप ट्रांसफर कर लो। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। लेकिन एक बात बताइए, इससे पहले अभी एक दिन मोदी जी आए थे और बोले थे भैया हम ई रूपी लॉन्च करते हैं। सर क्या बोल रहे हो, ई रूपी तो अभी लॉन्च करा रहे 1 दिसंबर को, इससे पहले क्या बोल रहे हो? अरे भैया सुनो, 2 अगस्त को क्या किया गया था, ये वाला ई रूपी, ये भी इलेक्ट्रॉनिक रुपया है, इसे लॉन्च किया गया था मोदी जी के द्वारा। मोदी जी के द्वारा इसमें क्या लॉन्च किया गया था? सुनो, होता क्या है कि सरकार जब किसी प्रकार का हम लोगों को पैसा वैसा प्रोवाइड करती है कि भैया तुम्हारे पास किसान, ये लो तुम्हारे पास फर्टिलाइजर नहीं है, ये लो हम तुम्हें जो है 1000 रुपया देते हैं क्योंकि कोविड में तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। हम लोग पैसा निकालते हैं और पैसा निकालने के बाद उसका अलग तरीके से कहीं से उपयोग हम लोग कर लेते हैं। ठीक, तो सरकार कही अच्छा बेटा तुम तो बड़े चालाक हो, एक काम करते हैं। सरकार क्या करी, सरकार एक डिजिटल करेंसी वहां से आपके अकाउंट में ट्रांसफर की कि ये देखो पैसा तुम लेके जाओ, और इस पैसे से जिस काम के लिए मैंने तुम्हें दिया है ना, सिर्फ वही काम तुम कर सकते हो। जैसे देखो आजकल हो क्या रहा है, लड़का लोग कहता है कि हमें 500 रुपया फीस जमा करना है, 500 ले लेगा और पता चलता है कि साहब 300 रुपया लेते हैं और 200 रुपया ले जा करके उड़ रहा है, कहीं इधर उधर अपना उड़ रहा है बढ़िया तरीके से। तो माई बाप को थोड़ी पता है कि कहाँ लेके जा रहा है। अब पता चले कि पापा ऐसा मुहर मार के दिए हैं कि चलेगा तो कोचिंग में चलेगा, नहीं तो कहीं नहीं चलेगा। ये होता है ई रूपी। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये मोदी जी लॉन्च किए थे। ठीक है, ये तो 2 अगस्त को ही लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, अच्छा ये जानकारी सर मिल गई है। आप सुनो, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर नोट तो आरबीआई अब छापना बंद कर देगी, एक्चुअल में यही तो नोटबंदी है। अरे भाई नोटों का छापना बंद, यही तो नोटबंदी है। अब सर थोड़ा सा हमें अगर ये आप बता देते कि ये ई रूपी और यूपीआई में क्या डिफरेंस है। देखो भाई अभी के लिए हम लोग जो यूज करें अपने मोबाइल से, ये तो यूपीआई का कनेक्शन है। हमारे अकाउंट में जो भी पैसा है वो पर्टिकुलर बैंक में उतना कैश भी रहता है, आप ले जाकर के निकाल सकते हो। ये पूरा यूपीआई का कॉन्सेप्ट है। आप इस ई रूपी में जब जुड़ोगे, इस इलेक्ट्रॉनिक रूपी में, तो इसमें क्या होगा, जो भी आपके अकाउंट में बैलेंस है इतना आपका एक डिजिटल मनी बैंक में प्रेजेंट रहेगा, डिजिटली आप उसको ले सकते हो, कैश आपको देखने को नहीं मिलेगा। ई रूपी का मतलब आप लोग समझे गए हो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लिक किया, सर एक बात बताएं, अगर हमें थोड़ा सा आप ये बता देते कि इससे प्रॉफिट क्या होगा, इस आरबीआई को क्या प्रॉफिट है। सुनो, पहला प्रॉफिट ये है कि ये मनी देख रहे हो 5000 करोड़ जो सिर्फ करेंसी छापने में इसको देना पड़ रहा है, उससे आरबीआई बच जाएगी, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप टैक्स नहीं बचा पाओगे। बात समझ में आया कि नहीं? जो ज़्यादा ब्लैक मनी कमाता है ना, वो अकाउंट में जमा ही नहीं करता है। वो क्या करेगा, बढ़िया सा ब्लैक वाला सूटकेस लेगा, उसमें 50 लाख 2 लाख 20 लाख जो भी है भरा और ले जाकर के किसी व्यक्ति को दिया, वहां से उसका ट्रेडिंग चलता है। तो ये लोग डिजिटल नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आप डिजिटल जाओगे तो पकड़ा जाओगे, आपको पूरा पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। अच्छा हाँ भैया, तो इस वाली में स्कीम में क्या है कि आपको टोटल का टोटल पैसा वैसा बढ़िया तरीके से भरना पड़ेगा। अच्छा, और क्या होगा अभी भी देखो, सरकार नोटबंदी की थी, कही कि देखो भाई इलीगल ट्रेडिंग, इस पैसे का इलीगल ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोग नकली नोट छाप करके मार्केट में बहुत ज़्यादा ला रहे हैं। सर नकली नोट? हाँ भाई देखो, जैसे हमारे पास 100 रुपया है, हम ही पैसा ले लिए और ले करके बढ़िया तरीके से इसी तरीके का पेपर था, उस पर हमने इसको प्रिंट किया और प्रिंट करने के बाद थोड़ा उसको 2-3 बार घस दिया, हल्का पुराना हो गया, मार्केट में ले गए, 100 का इतना मोटा गड्डी है, उसके नीचे 10-20 नोट हमने ऐसे लगा दिया। तुम पता पाओगे क्या? तुम तो ऐसे फटाफट देख लो, 100 रुपया कोई नोट चेक करे भैया, देखने जरा सही है कि गलत है, कोई नहीं चेक करेगा, चल गया। सरकार कही हम उनसे भी छुटकारा पाएंगे। अब आओ, अब तो हम डिजिटल चला दिए हैं, अब क्या करोगे तुम? तो भैया इन बिचौलियों से भी सरकार अपनी जात पा जाएगी।
सर हमें किस प्रकार की समस्या होगी, तो उसका किनारे अब हमें बताइए। अब हमें समस्या सुनो, हमारी समस्या ये है कि जब हमारा पैसा बैंक में जमा रहता था तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता था, ब्याज मिलता था। अब नहीं मिलेगा। सरकार बोली ना 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 ना, अब हम आपको नहीं दे पाएंगे। अभी के लिए फिलहाल तो यही है, बाद में अगर कुछ ऐसा होगा तो आपको बताएंगे। तो आपको ये टैक्स देने से, आपको ये इंटरेस्ट देने से बच जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ और हमारे लिए सर क्या प्रॉफिट हो सकता है, मतलब और हमारे लिए क्या समस्या हो सकती है? समस्या और भी जो कुछ भी थोड़ा बहुत निकल सकती हैं, तो मुझे तो नहीं लगता और कोई समस्या विशेष रूप से आने वाली है। थोड़ा सा ये समस्या आ सकती है कि भाई अभी भी बहुत सारे लोग जो है इस डिजिटल दुनिया से नहीं जुड़े हुए हैं। आज भी उन्हें जो है कैश से ही सब कुछ प्यारा लगता है। वो अगर मोबाइल में आ भी जाएगा तो तब भी उनको भ्रम रहता है, यार आया कि नहीं आया है। 6 बार पहले मैसेज देखेंगे, कहेंगे भैया वो जो घंटी रखे वो तो बोला ही नहीं है 500 रुपया का आ गया है, एक काम करो भैया तुम यहीं पे रुके रहो। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ये सारी समस्याएं उनके लिए आ सकती हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट रहा। आरबीआई का क्या कॉन्सेप्ट है, वो किन शहरों में इसको इंप्लीमेंट कर रही है, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा दिया। वीडियो कैसा लगा, ये स्कीम आपको कैसी लगी, सरकार के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा तो ठीक है कि नहीं है, आप प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।